बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जंग से चंद रोज कबर एक व्लॉग किया था कि मोदी अगर चाहे भी तो अब जंग नहीं रोक सकती। अगर मोदी जंग रोकने की कोशिश करता तो मोदी को गोली मार दी जाती, इसलिए कि मोदी के साथ इस जंग का उसी दिन लिखवा लिया गया था जिस दिन इसको चाय के खोखे से उठा के प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया गया था। ये वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो सियोनी करते हैं, जो कई 100 साल परमिशन में प्लानिंग करते हैं। और ये एक ऐसा इंतहा पसंद शख्स तैयार किया गया है इंडिया में। जंग इंडिया की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया के नक्शे पर चौथी बड़ी ताकत बन के उभरने वाला इंडिया अपने बंदे मरवा के, तो उसको क्या जरूरत थी कि वो जंग में आता। ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि पहले पुलवामा में भी इंडिया ने अपने बंदे मरवाए और अब पहलगाम में भी अपने बंदे खुद मरवाए। ये मोदी जिस तकरीबन ये दोनों वाकयात में 50 से 60 लोग मरे आपके, और 60 मर्तबा इस मोदी को फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। और आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो कि इंडिया के अवाम। मैं हैरान हूं कि दुनिया की सबसे बेवकूफ कौम इंडिया है। जब चाहता है आपका जो मंकी मीडिया है वो उछल कूद करके आपको जो है ना वो जंग के लिए तैयार कर लेता है झूठ बोल के। तो इसके बावजूद भी इंडिया जंग में क्यों गया जबकि वो दुनिया की चौथी बड़ी मुआशी ताकत बन के उभर रहा था। ये सोचने की बात है। आपका मोदी जब आप किसी के का पता डाल के आप इक़्तिदार में आती हैं तो फिर उनकी मानना पड़ती है। इस वक्त जंग इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, इस वक्त जंग इसराइल पाकिस्तान के साथ कर रहा है। इसराइल, ये पाकिस्तान की जंग अब इसराइल की जंग है। इंडिया इसराइल की प्रॉक्सी पर लड़ रहा है। इंडिया इसराइल के हाथों में पप्पड़ बना हुआ है। तो अब जो नुकसान होता है वो आप उसको बियर करें। हमने तो जवाब देना है और ऐसा जवाब देना है कि आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। जब आप किसी की प्रॉक्सी वार आपको बार बार समझाया कि जंग में मत आए। ये इसराइल की जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा मुकम्मल करना चाहता है, जो क्लैश ऑफ सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो नजरिया दिया है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया को जो ना वो रिफॉर्म करने जा रहे हैं और दुनिया में ग्रेटर इसराइल का नक्शा कंप्लीट करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी करना चाहते हैं। ये सब कुछ उसका हिस्सा है। एक एटॉमिक पाकिस्तान उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट था। तो इसराइल ने इंडिया के जरिए एटॉमिक पाकिस्तान से जो ना वो निपटने का फैसला किया। और इंडियन लोग इतने बेवकूफ, इतने, मैं अब क्या कहूं आपको, पागलपन नहीं कहूंगा कि आपका ये पागलपन है किसी की प्रॉक्सी वार लड़के अपने आप को तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये आबार इस जंग का आगाज हो चुका है, मुझे अल्लाह पाक ने जो दीन का शऊर और फाहम दिया है, मैं पूरे इत्मीनान से ये बात कर रहा हूं कि ये गज़वा हिंद का बाकायदा आगाज हो चुका है। ये सिर्फ इंडियन लोगों के साथ हिंदुओं के खिलाफ जंग नहीं है, ये यहूदो हनूद के मुश्तरका गठजोड़ के खिलाफ जंग है। ये बाकायदा गज़वा हिंद की पहली एपिसोड समझ लें आपको, ये आगे भी चलेगी और ये एक तवील जंग का आगाज कर दिया गया है। इस जंग में पाकिस्तान आर्मी के शना बिशाना खड़े हों, आप चाहे मजहबी हैं चाहे सियासी हैं। जो शख्स भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़ा होगा वो खवारिज की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो मजहबी है चाहे वो सियासी है। किसी मुक्ति बाहिनी का हिस्सा मत बने। आपका ताल्लुक चाहे पीटीआई के साथ है, नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ है, जमात इस्लामी के साथ है, टीएलपी के साथ है, एमडीएम के साथ है, किसी भी सियासी और मजहबी जमात के साथ है। आप पाकिस्तानी अफवाज के दस्तों बाजू बने, उनका हौसला बने, सीसा पलाई हुई दीवार बन के, बनियानुल महसूस बन के पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े हों, पाकिस्तान आर्मी को हौसला दें। मैं पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कहता हूं कि हमारा सब कुछ आपके लिए हाजिर है, हमारा जान माल सब कुछ आप पे कुर्बान। आप पूरे हौसले के साथ, पूरे अज़म के साथ आगे लड़ें। इस वक्त पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है। पूरी दुनिया भर के सिखों ने यह ऐलान कर दिया है कि हम सिख खालिस्तान को आजाद करवाना चाहते हैं और दुनिया भर के सिखों ने यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि जितने भी सिख इंडियन आर्मी में भर्ती हैं वो अपने असला समेत बगावत कर दें, अपनी अलग से फोर्स तश्कील दे। पाकिस्तान आर्मी उनके साथ मामला तय करके खालिस्तान आजाद करवाए और कश्मीर में एंटर होके कश्मीर के अवाम को मुसल्ला किया जाए और वहां की 7 लाख आर्मी को ट्रैप करके कश्मीर को आजाद करवाया जाए और पिछले सारे बदले लिए जाएं, 71 का बदला लिया जाए।
याद रखें, कभी भी मशरकी पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता था, कभी भी पाकिस्तान आर्मी सरेंडर नहीं कर सकती थी अगर वहां के अवाम पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े होते, सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े होते। लेकिन दुश्मन ने साजिश करके, प्रोपेगेंडा करके मशरकी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर दी, और पाकिस्तान आर्मी कभी भी सिविलियन पर गोली नहीं चला सकती। और इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि बाहर के लोग जो पाकिस्तान से इश्क करते हैं, आज भी इश्क करते हैं, उनकी खवातीन को अगवा किया जाता, उनको कत्ल किया जाता और उनकी लाशों को सड़कों पर फेंक दिया जाता। और 3 अखबारात थे उस वक्त जो उनकी तस्वीर को फ्रंट पेज पर जो है ना वो शाया करते कि पाकिस्तान आर्मी ने खवातीन के साथ रेप करके उनकी लाशें जो है ना सड़कों पर फेंक दी। उनके मर्दों को अगवा किया जाता, बाहर के लोगों को, वो गरीब लोग, वो झुग्गियों में रहने वाले लेकिन पाकिस्तान से इश्क करने वाले, उनको यह सजा दी गई। उनके मर्दों को अगवा करके उनकी लाशें सड़कों पर फेंक दी जाती और अखबारात में ये तस्वीरें लगवा दी जाती कि जो है ना पाकिस्तान आर्मी ने लोगों को कत्ल कर दिया है। इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि अवाम के अंदर नफरत और जहर भर दिया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। मैं आज भी पाकिस्तान की यूथ को यह कहता हूं कि सोशल मीडिया पर बनाई जाने वाली फेक न्यूज जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ शेयर की जाती है, 99% न्यूज ऐसी फेक न्यूज रा और सीआईए बनाता है, मुसाद बनाता है। और पाकिस्तान की यूथ को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि सियासी इख्तिलाफात को एक साइड पर रखें और किसी दूसरी मुक्ति बाहिनी का हिस्सा मत बने। ये 99% सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाक आर्मी के जवानों के खिलाफ। आज हम एक हैं, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे होते हैं और वो होते रहेंगे बाद में, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की पूरी कौम सीसा पलाई हुई दीवार बन के पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी है। और अगर आप किसी खवारिज का हिस्सा बने, चाहे वो मजहबी खवारिज हैं या सियासी खवारिज हैं, अगर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं तो फिर आप याद रखें अपना ठिकाना दोज़ख में समझें। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अल्लाह और उसके रसूल की मंजूर नजर आर्मी है। यह आलमी इस्लाम की उम्मीदों का वाहिद मरकज है। पाकिस्तान आर्मी वाहिद सहारा है जो इस आलमी सिहोनी जंग को पलट सकती है, जो इंटरनेशनल सतह पे वो ग्रेटर इसराइल को कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो एक दुनिया का नक्शा बदलना चाहते हैं। वो अपने रास्ते में एटमी पाकिस्तान को वाहिद रुकावट समझ रहे थे ग्रेटर इसराइल के रास्ते में, तो इस रुकावट को वो खत्म करने के लिए उन्होंने इंडिया का सहारा लिया। इंडिया के जरिए इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त जंग कर दी है। अब पाकिस्तान की जंग सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, पाकिस्तान की जंग इसराइल के साथ है। इंडिया के लोग प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं। दज्जाली मीडिया जिसको सिहोनी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, उन्होंने दिन रात फेक न्यूज चला के वो जो इंडियन साफी, वो जो मंकी बन के, डोंकीज बन के दृतियां मारते हुए, टपोसियां मारते हुए आ जाते हैं और फेक न्यूज चलाते हैं और इंडियन लोगों को इमोशनल कर रखा है, पागल कर रखा है। उनको पता ही नहीं है कि वो किसकी जंग लड़ रहे हैं। आप इसराइल की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। मैं इंडिया के लोगों को यह कहता हूं, अपनी इस मिलिट्री और सिविल जो डिक्टेटरशिप आपके ऊपर इस वक्त नाफिज है, इसके खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। आप कांग्रेस जो एक मॉडरेट जमात है, जो एक मोतदिल जमात है, एक प्रोग्रेसिव जमात है, आप उसको क्यों नहीं सिलेक्ट करते? आप मैं हैरान हूं कि 21वीं सदी के इंडिया में एक इंतहा पसंद मोदी का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है। उन्होंने बनवाया है, चाहे कि खोखे से उठा के प्राइम मिनिस्टर बनवाया है, जिन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया है। अब उनके एजेंडे पर अमल करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि मोदी का मुंह लटका हुआ है। जितना मर्जी आप मुंह लटका लें, जो आपको लेके आए इख्तियार की कुर्सी तक, उन्होंने अपना आपसे काम लेना है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है अब रिटेलिएशन करना, जवाब देना। अब ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया याद रखेगी। नारा तकबीर, ये नारा हमारी जान है। नारा रिसालत, ये नारा हमारा दिल है। और नारा हैदरी, ये नारा हमारा जिगर है। इन तीनों नारों की गूंज में पाकिस्तान आर्मी जुर्रत और हौसले का पहाड़ बन के आगे बढ़े। हम आपके पीछे सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। दुनिया इंशाल्लाह देखेगी कि ये जंग कैसे होती है और दुनिया को यहां पे पाकिस्तान आर्मी, वो जो हलाकू खान और मंगोलों के तोसी पसंदाना अजाइम थे, पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे, वो वहां पे जो कमांडर बेबर्स जो मिस्र का कमांडर था, उसने उस पूरी गेम की बाजी पलट के रख दी। और आज सिहोनियों के आलमी तोसी पसंदाना अजाइम के सामने पाकिस्तान आर्मी उस कमांडर बेबर्स का किरदार अदा करते हुए इस गेम को पलट देगी इंशाअल्लाह।